हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। तो हमारा सीजन फिर से स्टार्ट हो चुका है इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का। ओलंपियाड एग्जाम बहुत जल्द ही आने वाले हैं, नवंबर से स्टार्ट होकर जनवरी तक चलते हैं। सारे अलग अलग क्लासेस के सैम्पल पेपर हम यहाँ डिस्कस करेंगे विद द सॉल्यूशन, विद द टिप्स एंड ट्रिक्स। सो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सारे ग्रेड्स के ओलंपियाड का सिलेबस है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस के कितने मार्क्स होते हैं, वो सभी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक आउट। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज नॉट एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो चारों आंसर बने हुए हैं, इनको अगर आप उठा के इस फिगर में रखोगे तो ये इसको कवर ना करे, ठीक है, ना हो इसका कोई पार्ट। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर है। जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये रहा हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर है हमारा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल टाइप, राइट। ऑप्शन नंबर सी अभी हम फिलहाल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा है इधर पर, जब आप देखोगे ये रहा। ओके, तो हमारे चार ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल गए। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है वो हम यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो है लाइंस यहाँ पर स्लैंट है, और ये जो ऑप्शन सी है ये चारों के चारों जो है वो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा फिगर है जिसको आप यहाँ पर प्रॉपरली एम्बेडेड नहीं कर सकते। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंश इज द फादर ऑफ तरुण, यानी कि तरुण नाम का कोई एक है, उसके फादर है अंश, ठीक है, यहां पर हमको पता है, ठीक है। तरुण के जो फादर हैं वो हैं अंश। तरुण का जो तरुण इज द ब्रदर ऑफ निधि। तरुण किसका ब्रदर है, निधि का। तो यहां पर एक निधि करके एक लड़की है, इसका ब्रदर जो है वो तरुण है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि निधि जो है वो अंश की भी बेटी है, ठीक है। तरुण जो है वो निधि का ब्रदर है, तो निधि जो है अंश की बेटी है, निधि और तरुण भाई बहन है। और फादर ऑफ दीप, तरुण जो है वो निधि का तो ब्रदर है, बट दीप का फादर है। यहाँ पे दीप करके कोई तीसरा चौथा बंदा है जिसके फादर का नाम तरुण है, ठीक है। अब आप समझो, देखो अंश है, अंश के दो बच्चे हैं, निधि एंड तरुण, और तरुण का बेटा है दीप। हाउ इज अंश रिलेटेड टू दीप, ऑफ कोर्स अंश जो है वो उसका ग्रैंडफादर होगा, क्योंकि अंश का बेटा है तरुण और तरुण का बेटा है दीप। तो बेटे का बेटा यानी कि पोता, और उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैंड सन। लेकिन हमसे ये रिलेशन नहीं पूछा है दीप टू अंश, हमसे पूछा है अंश रिलेटेड टू दीप। सो अंश जो है वो दीप का ग्रैंडफादर है, विच इज इन ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इफ द गिवन क्लॉक इज 32 मिनट फास्ट, यानी कि ये जो भी टाइम दिखा रही है वो 32 मिनट्स आगे का दिखा रही है, तो हमें करंट टाइम देखने के लिए 32 मिनट्स उसमें से माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। कभी कभी हमारे घरों में भी होता है ना, जो मम्मी पापा जो है हमको सुबह उठाने के लिए जो हमारी वॉच होती है उसको 10 मिनट्स 15 मिनट्स फास्ट कर देते हैं, ताकि हमको पता चले कि अभी हमको लेट हो रहा है तो हम जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। वैसे ही इस क्लॉक को 32 मिनट फास्ट रखा गया है। व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम। ओके, तो अभी देखो इस क्लॉक में कितना दिखा रहा है, हमको क्लॉक में दिखा रहा है 7 hours 50 मिनट्स, ठीक है। क्लॉक में हमें दिखा रहा है 7 hours 50 मिनट्स, लेकिन ये करेक्ट टाइमिंग्स नहीं है। करेक्ट टाइम क्या है, करेक्ट टाइम होगा जब हम इसमें से 32 मिनट्स जो है वो माइनस कर देंगे। हम इसमें से 32 मिनट्स माइनस कर देंगे, 50 माइनस 32 इज 18, 7 hours 18 minutes, which is in option number B. So option number B is the correct answer for this question. बहुत ही इजी था एक्चुअली, आईएमओ में इसी तरह के इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमारे दिमाग में है कि भाई ओलंपियाड है तो टफ ही होगा, तो वैसा नहीं है। हम क्या है, प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, तो इसलिए ओलंपियाड जो है बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे आप मेरे वीडियोस देख डालो एंड यू विल गेट द वेरी वेरी गुड मार्क्स, दैट्स माय गारंटी।
नेक्स्ट हमारा होता है सेक्शन ओलंपियाड में मैथमेटिकल रीजनिंग का। तो मैथमेटिकल रीजनिंग के सेक्शन से हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर देयर इन दिस फिगर। तो अब आप जब पैरेलल लाइंस को काउंट करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि कौन कौन सी जो है पैरेलल लाइंस यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो चलो देखते हैं। एक पेयर तो मुझे ये दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। एक पेयर मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, सेकेंड। एनी अदर? नो। बाकी तो मुझे स्लैंट लाइन दिख रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ दो ही पेयर्स दिख रहे हैं, इसीलिए मैं लूंगी ऑप्शन नंबर ए विच इज टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर मस्ट बी शेडेड सो दैट 2/5 पार्ट्स ऑफ द फिगर इज अनशेडेड। अब इसमें से कितने शेडेड करें हम जिसमें से अनशेडेड जो है वो 2/5 रह जाएं। ठीक है, पहले तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पर कितने हैं वो हम लिख लेते हैं। टोटल पार्ट्स आप यहाँ पर काउंट कर लो, और या फिर आप कहो टोटल हेक्सागन जो यहाँ पर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 टोटल पार्ट्स हमारे पास हैं 25। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, 2/5 पार्ट जो है वो अनशेडेड रहना चाहिए। 2/5 ऑफ 25, इतना जो पार्ट है हमारे पास अनशेडेड रहना चाहिए। 5 1 5, 5 5 25, यानी कि 10 जो है 10 हेक्सागन जो है वो अनशेडेड रहना चाहिए। ठीक है, अब 10 कहां पर है, 10 है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि हमको यहाँ पर जो है वो सबका एलसीएम एचसीएफ या अलग अलग से दिया हुआ है, तो हमको उनको निकालना पड़ेगा। क्या बोला है कि एचसीएफ ऑफ 10 and 30। अच्छा देखो, एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, दो नंबर्स हैं, अगर उनका एलसीएम दिया हुआ है तो और वो नंबर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, जैसे फर्स्ट वाले में देखो 10 and 30 है, तो 10 30 को डिवाइड करता है, तो इसका एचसीएफ जो है वो 10 होगा और एलसीएम जो है वो 30 होगा। एचसीएफ हमेशा छोटा वाला नंबर होता है और एलसीएम हमेशा बड़ा वाला नंबर होता है। ठीक है, और अगर वो एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं या फिर एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, तो एलसीएम जो है वो उनका मल्टीप्लीकेशन होता है और उनका ऐसे नंबर्स का एचसीएफ जो है वो हमेशा 1 होता है। जिनके बीच में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होता है, ऐसे नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट वाला है हमारा ए वाला, इसका जो एचसीएफ है 10 and 30 का, वो हमारे पास आंसर आएगा 10। ठीक, बी एलसीएम ऑफ 15 and 25। अब भी मैंने आपको ट्रिक बताई, 15 and 25 दोनों के बीच में 5 कॉमन डिवाइजर है। ठीक है, 5 कॉमन डिवाइजर है, तो आप इसका मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप करोगे आप 25 की टेबल को। 25 2 50 नहीं आता 15 की टेबल में, 3 75 15 की टेबल में आता है, 15 की टेबल में आता है। ठीक है, तो 75 जो है वो इसका एलसीएम होगा। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 and 12। 9 और 12 के बीच का पहला कॉमन मल्टीपल 12 की टेबल पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन है तो हम बड़ा ही आंसर होगा तो 12 का। 12 1 12, 12 2 24, 9 की टेबल में 24 नहीं आता, 12 3 36, 9 की टेबल में 36 भी आता है, तो इनका कॉमन मल्टीपल क्या हुआ 36। और डी ऑप्शन में क्या बोला है, ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 35। 35 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 7। 5 और 7 दो ही इसके प्राइम फैक्टर हैं, तो हम यहाँ पर बड़ा वाला जो है वो है हमारे पास 7। अब इसमें से सबसे बड़ा आंसर किसका आया है, सबसे बड़ा आंसर हमारे पास आया है बी ऑप्शन का 75। उन्होंने यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, सो एलसीएम ऑफ 15 and 25 इज द ग्रेटेस्ट विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा एवरीडे मैथमेटिक्स सेक्शन से, तो इसमें हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। अमित रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 45,07,890 toy cars to be manufactured in a month. Due to shortage of a manpower, he could deliver only 39,54,600 toy cars. How many toy cars हैज ही नॉट डिलीवर्ड। अभी यहाँ पर उसके पास टोटल जो ऑर्डर उसको मिला था वो मिला है
45,07,890। ठीक है, लेकिन वो नहीं ऑर्डर पूरा कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके पास मेन पावर कम थी, काम करने वाले लोग कम थे, तो वो ऑर्डर जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाया और वो केवल 39,54,600 कार्स ही डिलीवर कर पाया। कितनी कार्स नहीं डिलीवर कर पाया? कंपैरिजन है, यहाँ पे कंपैरिजन है, तो हम हमेशा सब्ट्रैक्शन करेंगे। उसने इतना कर दिया और कितना बाकी है। ठीक है, हाउ मेनी आर लेफ्ट मोर डिलीवर, तो हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलो कर लेते हैं। 0 9 8 8 minus 6 2 7 minus 4 3 0 minus 5 is not possible, तो यहाँ से लेकर 10 minus 5 is 5 14 minus 9 is 5 एंड ये हो जाएगा 0। सो 5,53,290 which is in option number D. So option number D is the correct answer for this question. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ऋतिक ran along a square field and covered 576 meter in 2 rounds. What was the area of that field? अच्छा, अभी क्या कर रहा है वो? उसके राउंड ले रहा है। एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड बनी हुई है और उस स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ जो है वो ऋतिक राउंड ले रहा है। जब हम चारों तरफ ऐसे राउंड लेने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। उसने क्या किया? उसने 2 राउंड में 576 मीटर जो है वो कंप्लीट किया। 576 मीटर उसने डिस्टेंस कंप्लीट किया। कितने राउंड्स में? 2 राउंड्स में। 2 राउंड्स में, तो एक राउंड में कितना होगा? एक राउंड में कितना होगा? 576 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 1 2 8 ज़ा 16 1 2 8 ज़ा 16 288 मीटर। ये क्या हुआ? 288 मीटर इसने एक राउंड में कंप्लीट किया। एक राउंड में कंप्लीट किया मतलब पूरा एक जो है पेरीमीटर है इस स्क्वायर का, इसका पेरीमीटर हमारे पास क्या आ गया? 288 मीटर। अब स्क्वायर का अगर हमारे पास पेरीमीटर में आ गया है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 4 इंटू साइड्स। 4 इंटू साइड, कोई भी एक साइड इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4। तो यहाँ पर 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 288 और साइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 288 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 7 ज़ा 28 एंड 4 2 ज़ा 8। 72 मीटर जो है हमारे पास एक तरफ की साइड आ गई। अब हमें साइड पता चल गई है तो हम एरिया इसका निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड जो है वो स्क्वायर का एरिया होता है। 72 इंटू 72। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट द आंसर 5184 मीटर स्क्वायर। प्लीज रिमेंबर द यूनिट। यूनिट आपको लिखना जरूरी है। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आंसर में जैसे दिया है ना स्क्वायर मीटर, ऐसे करके भी लिख सकते हो। दोनों ही तरीके सही हैं। सो 5184 स्क्वायर मीटर इज इन ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि अचीवर सेक्शन से आए हैं। अब अचीवर सेक्शन से आने वाले क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये थोड़े से आपके जो लेवल को है चेक करते हैं, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग को है चेक करते हैं। आप किस तरह के क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस अगर आपका उनका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाए तो आप सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, ये एबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहे हैं? द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस माइनस दिस व्हेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 प्लेस इज 119। तो पहले तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। देखो 97.125 हम क्या कर रहे हैं? हम स्टेटमेंट फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 97.125 प्लस 47.391 इन दोनों को हम पहले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 144.516।
ठीक है, 144.516। अब इसमें से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 144.516 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 25.682, 25.682 माइनस कर देंगे, 118.834। ठीक है, अब 118.834 को आपको राउंडेड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 100 प्लेस। 100th प्लेस कौन सा है, देखो ये वाला प्लेस है 100th प्लेस, तो हम कंपेयर कौन सा करेंगे, राइट हैंड साइड का डिजिट कंपेयर करेंगे 4 विच इज लेस देन 5। तो हमको यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो राउंडेड ऑफ नंबर क्या होगा, 118 ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, राउंडेड ऑफ नंबर 119। इट मीन्स अवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट को भी आप चेक कर लेते हैं, अगर वो भी फॉल्स है तो फिर हमारा आंसर जो है वो बी हो सकता है, अदरवाइज डी होगा। ठीक है, इफ ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस देन द सम 38.273 ए प्लस बी, तो ये अब हम सेकंड वाली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 38.273 प्लस 21.138 इसको हमको ऐड करना है। 59.411 और a माइनस बी भी करना है तो वो भी कर लेते हैं हम, माइनस 21.138 इसको भी हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 6 माइनस 3 3 1 17। और इनका हमको क्या करना है, सम करना है। सम करना है तो देख लेते हैं, देखो 5 + 1 इनका सम हम यहाँ पर करके देख लेते हैं, 59.411 प्लस 17.135 इनको ऐड कर लेते हैं, 645.617। yes, second statement is true. It means our correct option is option number D. Statement 1 is false but statement 2 is true. So 10th और लास्ट क्वेश्चन है हमारा सैंपल पेपर का, ग्राफ पे बेस्ड। द गिवन लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स मेड बाय 5 स्टूडेंट्स। स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो ये पॉइंट्स लिखे हैं ना, इनकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। देखो ये है 40, ये है करीब 44, ओके, ये है हमारे पास करीब 52, ये है हमारे पास 16 20 और ये है हमारे पास एग्जैक्ट 32। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्केल रख लेना है। ठीक है, ऐसे में ना ऐसे ऐसे स्ट्रेट रख के स्केल रख लेना और कहाँ पे पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट को आपको यहाँ पर नोट करना है। ध्यान दोगे तो पता चलेगा 8 का गैप है, तो एग्जैक्ट मिडिल वाला जो पॉइंट है वो 8+2 जो है 4 आपको उसमें ऐड करके 12 जो है इन दोनों के मिडिल में, जैसे यहाँ पे 12 रहेगा, ऐसे आपको इस तरह से इसको निकालना है। ठीक है, हाउ मेनी लेस डेकोरेटिव आइटम्स वर मेड बाय निकिता। तो निकिता ने पहले कितने बनाए हैं, निकिता ने बनाए हैं 44 आइटम्स। अब ये कितने कम है, प्रिया और मोनिका ने जो बनाए हैं उनसे कितने कम है। तो प्रिया ने कितने बनाए हैं 20 और मोनिका ने कितने बनाए हैं 52, तो टोटल है इन दोनों के 72। अब इससे कितने कम है निकालने के लिए हमको इसमें से 44 जो है निकिता वाले आइटम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 18। सो 18 है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों में है, तो इसके लिए हमें सेकंड जो स्टेटमेंट है उसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स मेड बाय राशि एंड सोनाली। अब राशि ने कितने बनाए हैं 40 और सोनाली ने कितने बनाए हैं 32, इन दोनों ने मिलकर बनाए हैं 72। ठीक है, अब टुगेदर टू ऑल नंबर ऑफ आइटम्स, ऑल नंबर ऑफ आइटम्स हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 40 + 20 + 44 + 32 + 52। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 और ये हो जाएगा 188। फ्रैक्शन निकाल लेंगे, 72/188 बोथ आर डिविजिबल बाय 4, 4 1 = 4, 4 8 = 32 और ये हो जाएगा 4 4 = 16,
4 7s are 28. 18 by 47, which is in option number C. So option number C is the correct answer for this question. तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ओलंपियाड में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, सिर्फ आपको क्या है प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसके लिए मेरा चैनल है ही। शुरू से आज तक मैंने इतने सारे वीडियोस अपलोड करे हैं, हर साल का सैम्पल पेपर मैं अपलोड करती हूँ। उसके अलावा बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से निकाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाकर भी अपलोड करती हूँ। ये सारे वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। कितने मार्क्स आएंगे आपके एग्जाम में वो तो मुझे नहीं पता, बट लास्ट ईयर कितने मार्क्स आए थे वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल वो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।